नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो एडिटर देगी जवाब के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। दोस्तों, मैं आपके सवालों को पढ़ने से पहले और उनके जवाब देने से पहले थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं कि बुंदेलखंड में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, मैं कई दिनों से देख रही हूँ सोशल मीडिया में कि एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और ये खबर है बच्चों के यौन शोषण की। चित्रकूट के सिंचाई विभाग के जेई के ऊपर ये आरोप है कि वो कई सारे बच्चों के साथ में यौन शोषण करता था और ये कई सालों से मामला चल रहा था। जो पीड़ित परिवार हैं, मतलब बच्चों के जो माँ बाप हैं, उन्होंने कई बार पुलिस से और एसपी से शिकायत की थी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई है। तब परिवार के लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया है और कोर्ट से सीबीआई जांच बैठा ली गई है, जहां पर जेई को 4 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेई बांदा जेल में बंद है। उसकी जो पेशी की तारीख है वो बढ़ा करके 30 नवंबर तक कर दी गई है। इस मामले में बहुत सारे पक्ष शामिल है, बहुत ही पेचीदा मामला भी है। हम इसके तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खबर लहरिया में आप इसकी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आप तक ज़रूर से पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी है जो आप गोपनीय तौर पर हमें बताना चाहते हैं, आप ज़रूर से बताइए। हम आपका बगैर नाम लिए हम आपकी बात को शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आ गई रे चटोरी सो जो खबर लहरिया में चलता है और इसमें हम खाना बनाने की विधि बताते हैं। अगर कहीं का मशहूर खाना होता हम उसके बारे में आप तक ज़रूर से पहुंचाते हैं। इस बार दिवाली के टाइम पर जो दिवाली का सप्ताह था उसमें हमने बुंदेलखंड के जायकेदार खाने और मिठाई पर बहुत बात की है और इसकी स्टोरी आप तक पहुंची है। उसमें से जो हमने एक स्पेशल जो दिवाली के दिन खाना बनाया जाता है वो था चना की दाल, चावल और जोरैंडा। उसके बारे में हमने आपको बताया, दाल को कैसे बनाते हैं, जोरैंडा कैसे बनाते हैं। ये वाली स्टोरी आप लोगों को बहुत पसंद आई है और इसमें जो सवाल आए हैं वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। सवाल भेजने वाले हैं, इनका नाम है रंजीत मसीह। रंजीत मसीह लिखते हैं, मैडम फिश कैसे बनाते हैं, अगली बार ज़रूर से बताइएगा। रंजीत जी, अगली बार के एपिसोड में हम आपको मछली बनाना ज़रूर से सिखाएंगे। अच्छा लगा कि आपने अपना सवाल यहाँ पर रखा है। हमने एक लाइव किया था और ये लाइव था ज़मीनी विवाद से संबंधित। छतरपुर के गनी खुर्द गांव में 2 पक्षों में ज़मीन के विवाद को लेकर के बहस हो गई थी और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को मार करके लहूलुहान कर दिया था। ये जो दूसरा पक्ष है जिसके साथ में इतना ज़्यादा मारपीट की गई थी, वो कोतवाली में आ करके FIR लिखाने की मांग की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये लाइव जो था बहुत लोगों ने देखा और बहुत लोगों ने इस घटना की निंदा भी की है। जो इसमें सवाल आए हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो जो पहला सवाल भेजा है, जिनका नाम है कुमार पाल जी, लिखते हैं कि 156(3) के तहत शिकायत केस फाइल करना चाहिए कोर्ट से, अगर सरकार या पुलिस विभाग नहीं सुनता है तो कुमार पाल जी, ये आपका सुझाव और जानकारी बहुत अच्छी है लोगों के लिए। कई बार अमूमन ऐसा होता है कि पीड़ित परिवार का केस दर्ज नहीं होता है, उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। कोतवाली जाते हैं, कचहरी जाते हैं, थाना में भी जाते हैं। तो ये सही बात है कि अगर आपकी कार्रवाई या आपकी FI अगर थाना में नहीं लिखी गई है तो आप कोर्ट में जा कर के 156(3) के तहत आप
मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। कोर्ट के आदेश से ये आपकी एफआईआर लिख जाएगी और कार्रवाई भी होगी। तो चित्रकूट जिला के मऊ ब्लॉक के खंडेहा का जो क्षेत्र है वहाँ पर पेयजल योजना के तहत लोगों के घरों में टोटी नहीं लगी है, नल नहीं लगा है। इसकी एक हमने बड़ी स्टोरी का कवरेज किया और ये स्टोरी बहुत ही गंभीर है, ये मुद्दा भी बहुत गंभीर है। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है। बहुत सारे इसमें सवाल भी आए हैं। मैं इसका एक सवाल आपके सामने पढ़ रही हूँ। जो सवाल भेजने वाले हैं इनका नाम है आनंद प्रजापति। ये लिखते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ऐसी जगह पर गवर्नमेंट सोई रहती है क्या यहाँ की। तो आनंद जी यूपी के बहुत बुरे हाल हैं। ये हमने सिर्फ 1-2 गांव की समस्या आप तक पेश की है। पानी से बुंदेलखंड हमेशा से जूझता आ रहा है। सरकार ने बहुत बड़े बड़े पैकेज भी बुंदेलखंड के लिए भेजे हैं, लेकिन वो कागज़ों तक सीमित रहा। यही हाल खंडेहा गांव का है कि वहाँ पर लाइन जो बिछाई गई है, टोटी वहाँ पर लगी हुई घरों में दिखा दी गई हैं, लेकिन वास्तव में अभी वहाँ पर न टोटी लगी है न गांव तक पानी पहुँचा है। और इसी तरह की सच्चाई को हम सरकार तक पेश करना चाहते हैं ताकि सरकार को भी मालूम पड़े कि जो उनके अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जिनके पास में ये बजट आता है, ये आखिर किस तरह से खर्च होता है। तो हमारा ये मेन उद्देश्य ही रहता है कि ग्रामीण स्तर पर जहाँ तक और मीडिया की पहुँच भी नहीं होती है, लोगों की जो ज़रूरी आवाज़ें हैं, जो ज़रूरी मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, वो हम आप तक और सरकार तक और विभाग तक पहुँचाते रहें। तो शुक्रिया आपको कि आपने हमारी स्टोरी को देखा और आपने सवाल किया। आप हमारी स्टोरी को और भी देखिए, बहुत सारी इससे संबंधित मुद्दे हमारे चैनल पर हैं। तो दोस्तों, राम की नगरी अयोध्या, जहाँ पर राम जी का गढ़ माना जाता है, वहाँ के बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको आवास नहीं मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। आज भी लोग झोपड़पट्टी में रहने के लिए मजबूर हैं। इस मुद्दे को लेकर के हमारी फैज़ाबाद के जो एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने फेसबुक लाइव किया था और ये लाइव आप लोगों को बहुत पसंद भी आया है। इसमें जो सवाल आए हैं मैं वो आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। तो जो सवाल भेजने वाले हैं इनका नाम है अरविंद यादव। ये लिखते हैं बहुत ही सराहनीय। हाँ, ये जो लाइव था ये बहुत ही दमदार थी और जिस तरह से ये समस्याएं वहाँ पर हैं अयोध्या में, सरकार को ज़रूर से इस पर ध्यान देना चाहिए और आप हमारी स्टोरियों को इसी तरह से देखते रहें। बोलेंगे बुलवाएंगे, हंसकर सब कह जाएंगे, ये जो हमारा शो चलता है, इस शो का जो इस बार का मुद्दा हमने लिया था वो था घूंघट के ऊपर कि बुंदेलखंड में जिस तरह से पर्दा प्रथा चली आ रही है और औरतों को खास करके पर्दा प्रथा घूंघट करना पड़ता है। इस वाले शो को लोगों ने देखा और कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया और गुस्सा आना जहाँ तक मुझे लगता है वाजिब भी है, क्योंकि जब भी हम कुरीतियों के ऊपर, रूढ़वादी के ऊपर और जो पितृसत्तात्मक सोच है उसके ऊपर जब भी हम बात करते हैं, ये बातें चोट पहुँचाने वाली ज़रूर होती हैं और उस पर जो हमारे समाज के जो मर्द हैं उनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो कुछ सवाल मैं इसके आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। सवाल भेजने वाले हैं जिनका नाम है प्रमोद कुमार यादव। ये लिखते हैं, शहरों में आप नहीं जानते हैं कि लोग कैसे रहते हैं, गाँव में लोग कैसे रहते हैं। शहरों में लोग जानवरों की तरह रहते हैं, कोई किसी की मान मर्यादा नहीं रखता है। तो प्रमोद जी, मैंने गांव में भी रही हूँ, शहर में भी रही हूँ, मैंने दोनों जगह का परिवेश देखा है। और जिस तरह से आपने कहा है कि शहरों में लोग जानवर की तरह रहते हैं, मुझे लगता है ये कहना गलत है। हर जगह पर गांव में और शहर में लोग अपनी अपनी सुख सुविधाओं के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं, व्यतीत करते हैं। शहरों में हाँ, मैंने ये ज़रूर देखा है कि शिक्षित लोग हैं, खुली तरह से आज़ादी से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, पर्दा प्रथा बहुत कम है। और वहीं पर अगर देहातों में देखा जाए तो जिस तरह से औरतों के ऊपर ये प्रथाएं ज़्यादातर लागू की गई हैं, आज भी चलती हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं
कहूँगी कि शहर में ये प्रथाएं नहीं हैं। शहर में भी वही प्रथा है, क्योंकि सबसे पहले गांव बसाया गया, बाद में शहर बसाया गया है। तो ये जानवरों वाली बात मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है किसी को कहना। हमने बात किया था घूंघट के ऊपर। घूंघट को लेकर के आपके अगर कोई सवाल हों, आप अगर उस पर कोई टिप्पणी करना चाहें तो आप ज़रूर से हमें बताइए। बहुत सारे इसमें अलग अलग तरह के सवाल आए हैं। फेसबुक में बहुत सारे लोगों ने ट्रोल करने के लिए कोशिश भी की है। कुछ लोगों ने कहा है कि मुस्लिमों के बारे में बात नहीं किए हैं। बहुत लोगों ने कहा कि जो रिपोर्टर है वो मुस्लिम है तो बुर्के के बारे में क्या बात करेगी, जबकि ऐसा नहीं है। उस स्टोरी को अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमने बुर्के के बारे में भी बात की है, हमने घूंघट के बारे में भी बात की है। उसमें जो बाइट है, एक पक्ष की बाइट है, उसमें मर्दों की भी हमने बात की है। जो उनकी बात है वो भी हमने रखने की कोशिश करी है। महिलाओं की बात है, मुस्लिम औरतों की बात है। तो हमें लगता है कि जिस तरह की ये कुरीतियाँ हैं, जब भी हम इस तरह के मुद्दे पर बात करते हैं, आप लोगों के जो सुझाव और राय बहुत अच्छे होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ऐसे विचार, जिस तरह से हम सोचते हैं, जो हमारे मन में है वही हम लिखते हैं, वही हम बोल भी देते हैं। लेकिन इस तरह की परंपराओं को तोड़ने के लिए आगे आना होगा, बोलना होगा। जो गलत है तो गलत है, जो परंपरा गलत है तो गलत है। तो हमें लगता है कि इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे अच्छा लगा कि लोगों के विचार उभर करके आए हैं, लोग अपनी अपनी बात यहाँ पर पेश की हैं। तो ये एक सोचने का पॉइंट हमने आप तक डाला है। अब आपके जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, उनका भविष्य कैसे जाएगा, क्या वो इन प्रथाओं को कैसे मानेंगे आगे, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, उनके भविष्य को लेकर के। तो आप ज़रूर से इस पर एक चर्चा करिए और एक चर्चा का विषय ज़रूर से बनाइए। इस बार के एपिसोड में मैंने थोड़ी ज़्यादा सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। हर बार मैं 3 सवालों को लेती थी और इस बार मैंने 5 लोगों के सवाल लिए और मैंने उस पर चर्चा की है। ये वाला शो आपको कैसे लगा, आप ज़रूर से हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और भी जो आपके सवाल हों या स्टोरियों में, वो आप ज़रूर से हमें लिख करके भेजते रहिए। अगर आपने अभी तक खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल के बगल में जो बेल आइकन है आप उसको दबा दीजिए, ताकि हमारे हर स्टोरी का और शो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, इस बार के शो के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ आपके नए सवालों के जवाब देने के लिए। तब तक के लिए आप मेरे शो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। चलती हूँ, नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।